तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। अगर हम बात करें संख्याओं की तो संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या है। ये हमारी दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो जो भी हमारी संख्या, अगर हम बात करें सम संख्या, जो हमारी सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ये सारी हमारी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। सम संख्या ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्या हमारी जो जीरो से स्टार्ट होती है, शून्य से स्टार्ट, 0 1 2 3 4, ये हमारी क्या कहलाती हैं? ऐसे पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो भी होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। जैसे पूर्णांक संख्या, जैसे नंबर लाइन पढ़े हैं, संख्या रेखा, यहाँ पे जीरो होता है, 1 2 3, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3 1 2 3, इधर जीरो को उस पार प्लस, इस पार माइनस। अब भाज्य संख्या हमारी क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, वो क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो खुद को और एक को छोड़कर किसी अन्य नंबर से भी विभाजित होती है, वो हमारी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी गिनती होती हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है कि a बराबर BQ प्लस आर। यहाँ पे a बराबर BQ प्लस आर से क्या मतलब? जो a हमारा है ये हमारा भाज्य है, और जो q है ये भागफल है, और जो b है हमारा ये भाजक है, और जो r है ये हमारा शेषफल है। तो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते चले आ रहे थे कि जब भाग करते थे तो भाग करने के साथ में हम क्या करते थे? उत्तर की जांच करते थे। उत्तर की जांच कैसे करते थे? कि यहां लिखा होता था ऐसे भाज्य, इधर लिखा होता था भाजक, और इधर आता था भागफल, और जो नीचे बचता था उसको बोलते थे शेषफल। ये होता था। मतलब हम इसको कैसे चेक करते थे कि यहाँ जो संख्या लिखी रहती है इससे गुणा करके इसको जोड़ देते थे तो हमारा इसके बराबर उत्तर आ जाता था ना। ऐसे करते थे ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल ये होता था। तो ऐसे हम लोग क्या करते थे? उत्तर की जांच करते थे कि जो हमने भाग किया है वो सही है कि नहीं सही। इस तरीके से हमारा पता चल जाता था कि इसका गुणा करते थे और शेषफल उसमें जोड़ देते थे तो क्या आता था? हमारे इसके बराबर, भाग के बराबर आ जाता था। तो मतलब हमारा उत्तर सही है, हमने भाग सही किया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इस विधि से हमें HCF ज्ञात करना है, माफा ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का, निम्नलिखित संख्याओं का
संख्याओं का HCF या मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 अगर हम इसको हल करें तो कैसे, हमारा जो छोटा संख्या होती है, जो छोटी संख्या होती है हमारी क्या होती है, भाजक, और बड़ी संख्या होती है भाज्य। तो हम अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 225 में भाग देना हमें किसका, 135 का। अब देखो 135 का दो बार में कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो कितना एक बार में जाएगा, 135 एक कम 135। भाग देंगे 135 एक कम 35 हो गए, 5 में 5 जाएगा 0। यहाँ पे देखो 2 में से 3 नहीं घटेगा, इससे यहाँ पे ले लो, हो जाएगा 12। 12 में से 3 जाएगा 9, और यहाँ पे 1 में 1 बचेगा, 1 से 1 जाएगा, कुछ नहीं यहाँ पे बचेगा। अब देखो इस वाली संख्या को उठाकर इसका भाज्य बना देते हैं 135। अब इसका 90 का भाग देना है 135। दो बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। तो कितने बार में, एक बार में ले जाएंगे, एक बार में ले जाएंगे 90 एकम 90। 5 में से 0 जाएगा 5, और 13 में से 9 जाएगा 4। अब इस को उठा के यहाँ पे रखेंगे 90, मतलब कि पहले वाले का भाजक दूसरे वाले का भाज्य बन जाता है। तो 45 दूनी 90। अब हमें इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में करके भी तो दिखाना है। कैसे दिखाना है कि हम इसको लिखेंगे, ऐसे लिख दें कि 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। इसका गुणन करेंगे, जोड़ेंगे। अब फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, 135, देखो 135 बराबर कितना किए, 90 गुणे 1, और शेषफल कितना बचा है, प्लस का 45। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 90 को यहाँ लिखेंगे। 90 बराबर क्या हो जाएगा, 45 गुणे 2 प्लस 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, जिस संख्या से हमारा शेषफल शून्य आ जाएगा, ठीक है, जिस संख्या से हमारा शेषफल शून्य आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा, मासा होगा। तो अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा कि 135 और 225 का HCF बराबर 45। इन दोनों के HCF क्या आ गया, 45। तो HCF हमारा कौन सा, जिस संख्या से हमारा शेषफल शून्य आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, दोनों संख्याओं का HCF होगा, मासा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हो गया पहला। दूसरा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 196 और 38,220। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। 38,220, ठीक है। हमने क्या बताया कि जो हमारी छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या हमारी क्या होगी, भाजक होगी, और बड़ी संख्या हमारी भाज्य होगी। तो इसको करेंगे 38,220 देखिए कितनी बार में जाएगा, एक बार में 196, इससे हासिल जगह हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ पे बचे कितना
7, हाफ ही लेगा, हो जाएगा 17, 17 में फिर 9 जाएगा 8, यहाँ पे बचा 2, 2 में फिर 1 जाएगा 1। फिर क्या करेंगे, देखिए, हाँ 2 लेंगे, कितनी बार में जाएगा 9, 9 छक 54 की 4, हाँ हाँ फिर 5, 9 9 81, 81 5 86 की 6, हाँ फिर 8, 9 1 कम 9, 9 8 17, 12 में से 4 जाएगा 8, 15 में 6 जाएगा 9, 7 में 7 जाएगा 0 0, यहाँ पे क्या बचेगा, फिर हम इसको ले लेंगे 0। कितनी बार में देखो, 5 बार में देखते हैं, 5 छक्का 30 की 0, 15 45 3 48 की 8, हाँ फिर 4, 5 1 कम 5, 5 4 9, हमारा क्या आ गया, शेषफल 0। तो जिस संख्या से शेषफल 0 आ जाएगा वही हमारा क्या है, HCF। अगर इसका हम यूक्लिड में क्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 38 220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस का 0। शेषफल हमारा 0 आ गया ना, शेषफल 0 तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यूक्लिड आता है 196 और 38 220 का HCF 195 होगा। ठीक है, ये इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक है, तो हम इस तरीके से कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 867 और 255। हाँ 867 और 255। इसका थर्ड नंबर फर्स्ट था कि 867 और 255। इसमें छोटी संख्या कौन सी हमारी, 255। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 867 और 255। देखिए कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, देखो 2 चौको 8, 55, ये फटफट ज़्यादा हो जाए, कितने बार में ले जाएंगे, 3 बार में ले जाते हैं। तो 3 5 15 की 5, हाँ फिर 1, 3 5 15 1 16 की 6, हाँ फिर 1, 3 2 6 1 7, 7 में 5 जाएगा 2, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे 255 देखो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, हाँ 2 बार में चला जाएगा। 2 1 मिनट, 2 दूनी 4 होगा ना, हाँ 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 कम 2, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में 4 1, 5 में 5, 5 में 0 जाएगा, और इसमें 2 में से 2 जाएगा कुछ। अब इसको यहाँ पे 102, कितना है, 51 दूनी 2, 2 बार में जाएगा 102, मतलब शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसकी अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे तो 867 बराबर 255 गुणे 3 हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या है, 255, इसका शेषफल कितना बचा था, 102, 102, और इसका कितना 255, 255 बराबर 102 गुणे 2,
प्लस 51, 5 पर 51 बचा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 5 पर हमारा क्या बचा, 0। अतः 867 और 255 का HCF कितना होगा, जिस संख्या पे हमारा शेषफल 0 आ जाता है मतलब 51 बराबर 51। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। इसको रेज कर देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन सेकेंड है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि a बराबर होता है bq प्लस r। अगर हम इसकी किसी की भी तुलना करें कि 6q प्लस 1, तो हमारा यहाँ पे b बराबर क्या है, 6 है। b बराबर 6 होगा, b बराबर 6 है, तो यहाँ पे जो हमारा r होता है वो लेस देन b। r जो होता है लेस देन b, मतलब कि जो हमारा शेषफल होंगे वो क्या होंगे, b से, b हमारा क्या होता है भाजक, भाजक से छोटे होंगे। यहाँ तो b का मान 6 है तो r बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 बराबर, इसके बराबर अगर भाजक के बराबर हो जाएगा शेषफल तो एक बार भाग चला जाएगा तो फिर वो कट जाएगा, इसलिए r का मान क्या होगा, b से छोटा होगा। अब देखिए अगर हम इसमें रखेंगे तो r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर b का मान क्या है 6q प्लस 0, समीकरण 1 मान लो। जब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 1, समीकरण 2 मान लो। जब r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2, समीकरण 3 मान लो। जब r बराबर 3 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3, समीकरण 4 मान लो। जब a बराबर हो जाएगा, जब r बराबर 4 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4, समीकरण 5 मान लो। जब r बराबर रखेंगे 5 तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5, समीकरण 6 मान लो। अब देखो समीकरण 1 क्या है, 0 है, ठीक है। जब हमने r का मान 1 रखा तो 6q प्लस 1, r का मान 2 रखा 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। अब ये हो गए, कह रहा है विषम पूर्णांक, हमें किसको देखना है, विषम संख्याओं को। विषम संख्याएं हमारी क्या है, 1 3 5। तो क्या लिखेंगे, अतः समीकरण कौन कौन से, 2
समीकरण 2, 4 और 5, सॉरी 6, समीकरण 2, 4 और 6 से यह स्पष्ट है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूह समान संख्या के स्तंभ में मार्च करेंगे। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? हमें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी। अधिकतम बात करें, हाईएस्ट बात करें, मतलब एचसीएफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल दें। तो 616 और किसका, 32 का। तो हमने क्या कहा, जो बड़ी संख्या होती है वो हमारी भाज्य होती है। तो 616 में भाग देंगे किसका, 32 का। अब जब 32 से कम 32, 32 दूनी बाफड़ ज्यादा हो जाएगा, तो 32 से कम 32, हाँ फिर हो जाएगा 12, 11, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, तारेंगे 6। देखो 3 9 27, हाँ 9 बार में जा रहा है, ठीक है। 9 दूनी 18 की 8, हाँ फिर 1, 9 3 27, 27 1 28, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे ये नंबर 32, तो क्या हो जाएगा 8 चौको 32, मतलब कट गया, आ गया 0। ठीक है, अगर इसका लिखें तो क्या होगा, अतः क्या पूछ रहा क्वेश्चन, उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें सिद्ध करना है। मान लें हम, माना धनात्मक पूर्णांक x है। जब धनात्मक पूर्णांक कोई x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला मान लो 3q, b का मान हमारे पास क्या है 3 है ना, दूसरा हो जाएगा 3q + 1 के रूप का हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसका कि 3q + 1, तो कह रहा है इसके धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब इसका अगर हम वर्ग करें, देखो यहाँ पे 3q + 1 कैसे आ गया, और 3q + 2, यहाँ पे 3q + 2 क्यों होगा, क्योंकि b जो होता है वो ग्रेटर देन r होता है। ग्रेटर देन r मतलब कि r = क्या हो जाएगा, 0 1 और 2, ये हो जाएगा। अब देखो अगर इसको पहले करेंगे 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 3 को 9 q²। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि 3 × 3 q²।
तो हम मान लें कि 3q स्क्वायर बराबर m, तो ये क्या हो जाएगा 3m, पहला हो गया। दूसरा कहें कि 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो देखो हमारे पास क्या है, ये क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है 3, तो 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 1, 2ab हो गया। तो क्या करें, 3 3 को 9, क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 है 6q। इसको हम मान सकते हैं कि 3 बाहर कर लें तो क्या है 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें इतने पूरे को हम मान लें m ना, इतने पूरे को नहीं, क्योंकि हमें प्लस 1 भी लाना है ना, तो हम इतने को मान लें m। जब इतने को मान लेंगे m तो क्या आ जाएगा हमारा 3m प्लस 1, यह आ जाएगा। इसी तरीके हम चाहेंगे तो नेक्स्ट और 3 2 करना नहीं, हम 3m प्लस 1 के रूप का होता है, इतना कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आई थिंक आ गया होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 9m प्लस 1, 9m है मतलब 9m प्लस 1, एक का क्यूब करोगे एक आएगा, 9m प्लस 8, 8 किसका क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा b का मान होगा वो क्या है, 2 से 1 ज्यादा, 2 से 1 ज्यादा, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 1 ज्यादा मतलब कि जो हमारा b इज ग्रेटर देन r, तो हमारा b इक्वल टू हो जाएगा 3 और r इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो पहले में हम r इक्वल टू 2 भी होगा 1 एंड 0। ठीक है, अब हम r इक्वल टू अगर 0 रखें, जब r बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा 3q प्लस 0 का क्यूब। जब इसका क्यूब, ये तो सारा 0 0 हो जाएगा, बचे क्या 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 29 27, 27 क्यूब क्यूब। अब 27 क्यूब क्यूब को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3 क्यूब क्यूब। अब अगर हम मान लें कि 3 क्यूब क्यूब बराबर m, तो हो जाएगा 9m, पहला वाला आ गया हमारा। ठीक है, देखिए यदि हम क्या कर दें, r बराबर रख दें 1, जब r बराबर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3q प्लस 1 का क्यूब। जब 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला लिख देते हैं कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम ओपन करेंगे इस फॉर्मूले में तो क्या होगा हमारा a क्यूब मतलब 3 क्यूब का क्यूब प्लस बी क्यूब एक क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1, 3ab हो गया, ब्रैकेट में 3q प्लस 1। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इसका करें 3 3 गुना 3 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 को 9 क्यूब ना, 3 3 गुना 3 27, 27 3 3 को इसमें करेंगे 3 3 को 9 क्यूब क्यू क्यूब क्यू स्क्वायर ना, 3 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 को 9 9 क्यूब, इतना आ गया। अब देखिए हम इसको चाहे
बगल में लिख दें, इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3 क्यूब प्लस इसको लिख दें 9 गुणे 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, ये लिखा है। अब प्लस 1। अब देखिए हम इसमें से अगर 9 कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लेंगे, जब 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1, इतना बचा हमारा। अब इसमें से अगर हम मान लें कि 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब बराबर मान लें हम क्या m, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, समीकरण 2 मान लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब कर दो, 3 क्यूब प्लस 2 इसका क्यूब कर देते हैं। फिर वही फार्मूला हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी कर देते हैं, 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 2 क्यूब ना, क्यूब हाँ क्यूब कर रहे हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a b ब्रैकेट में a प्लस b, a का मान कितना है हमारा, a का मान है 3 क्यूब प्लस 2, ठीक है। इसको कर देते हैं 3 3 को 29 27, तो इसको हम ऐसे कॉमन के रूप में अभी लिख लेते हैं 3 गुणे 9 क्यूब प्लस 8 प्लस इसको अगर हम लिखें कितना 3 दूनी 6 छत्तीस 18 18 को 54, 54 को हम क्या लिख सकते हैं 9, अच्छा नहीं हाँ इसको हम लिख दें 9 गुणे 3 ना, 9 कॉमन ले लिया जाएगा, ठीक है। तो 3 क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस इसको अगर 3 3 को 9 और 3 3 को 9 दूनी 18 18 को 54 क्यू स्क्वायर, इसमें लिख दिया हम 9 गुणे 6 क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 को 9 3 3 को 9 9 दूनी 18 18 को 54 9 6 54 9 गुणे 6 क्यू स्क्वायर लिख दिए प्लस अब 3 दूनी 6 छत्तीस 18 18 दूनी 36 36 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 4 क्यूब, ये लिख दें हाँ 3 3 को 9 दूनी 18 18 दूनी 36 9 चौको 36, ठीक है। इसमें देखो हम 8 को मान लो बाहर लिख देते हैं, तो क्या 9 गुणे 3 क्यूब प्लस 9 गुणे 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 गुणे 4 क्यूब प्लस 8, अब इसमें सब अगर हम 9 कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लें क्या बचेगा 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। अब अगर हम इसको मान लें कि 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इक्वल टू m, कितने को m मान लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 9m प्लस 8, समीकरण नंबर 3। धनात्मक पूर्णांक का घन क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 2 एंड 3 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2 सॉरी 8 के
तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 होती है ख़त्म, क्वेश्चन नंबर 5, और हम लोग कल बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।